चलिए पहले इसका कनेक्शन बताते हैं। तो चलिए पहले हम मॉसफेट का कनेक्शन कर लेते हैं। तो चैनल 1 पहला चैनल बना, अब दूसरे चैनल के लिए और 2 मॉसफेट को लगाएंगे। सेम पहले चैनल जैसे इसका भी कनेक्शन को कर लेंगे। ट्रांसफार्मर लिए जो 12012 है। पिछले वीडियो में हमने इस ट्रांसफार्मर और मॉसफेट का कनेक्शन बताए थे। इस वीडियो में इस इन्वर्टर को हम आपको ऑन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर का जो 12 वाला वायर है हमने इस मॉसफेट के ड्रेन में जोड़ दिए, और इसका जो 12 वाला वायर है इस मॉसफेट के ड्रेन पे जोड़ दिए। और जो ट्रांसफार्मर का जो सेंटर वाला जो टेपिंग है तो इस पर हमने 2 वायर को जोड़ लिए। इसमें से एक वायर को ये बैटरी के लिए निकाल लिए, और इस ड्राइवर बोर्ड का जहां पर हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे इसको इस टेपिंग से हम इसको जोड़ेंगे। जो ट्रांसफार्मर का जो सेंटर वाला जो वायर है इस पर हमने 2 टेपिंग मतलब 2 वायर अलग से जोड़ लिए। तो इस वायर को हम बैटरी के प्लस में जोड़ेंगे, और ये जो मॉसफेट वाला वायर है और ड्राइवर का जो माइनस वाला वायर है ये बैटरी के माइनस सिरे पे जाएगा। तो इसलिए देखिए हमने ये जो वायर है ये बैटरी के माइनस सिरे पे हमने जोड़ दी, जिससे इसको 12 वोल्ट की सप्लाई, जो माइनस 12 वोल्ट की सप्लाई इस ड्राइवर बोर्ड को भी मिलेगा और इस मॉसफेट को भी मिलेगा। और अब हम ये ड्राइवर का जो सेंटर वाला टेपिंग है इसको हम बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ेंगे। तो ये बैटरी का प्लस सिरा वाला है। तो इसके लिए हमने ये देखिए, हमने एक पहले 100 वाट का इन्वर्टर बनाए थे, उसका बैटरी का हम यूज करेंगे। तो ये बैटरी का प्लस और ये बैटरी का माइनस। तो ये जो 12 वोल्ट वाला वायर है इसको हम बैटरी के प्लस सिरे पे जोड़ देते हैं। ये हमने बैटरी का प्लस को हमने जोड़ दिए। अब ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाला वायर है, जो एक काला है और एक पीला है, इस वायर पर हमारा पास एसी वोल्ट आउट होगा। तो इस पर हम एक 200 वाट का बल्ब को जोड़ते हैं। अब हमने एक 200 वाट का ये बल्ब लिए, इस पर ये होल्डर को लगा देते हैं। अब हम इस ट्रांसफार्मर के जो काले वाले वायर पर बल्ब का एक सिरा को जोड़ देते हैं इस तरह से, और दूसरे पीला वायर पे बल्ब का दूसरा सिरा को जोड़ देते हैं। तो ये देखिए, हमने काला वायर पर बल्ब का एक सिरा और पीला वाला वायर पे बल्ब का दूसरा सिरा को जोड़ दिए। अब इसको हम इस इन्वर्टर को 12 वोल्ट की बैटरी से चालू करके देखते हैं कि ये बल्ब जलता है या नहीं जलता। तो ये जो ट्रांसफार्मर का जो सेंटर वाला पॉइंट है इस पर, और ये जो पॉइंट है जो ड्राइवर को 12 वोल्ट की सप्लाई दिया जाएगा, तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई बैटरी से होते हुए इस पर आएगा। तो जैसे इस पर हम सप्लाई देंगे, एक किट जैसे ही ऑन होगा तो ये लाइट जलना चालू हो जाएगा। तो जोड़िए, ये देखिए देखिए जैसे हमने इस पे जोड़ा तो ये 200 वाट की बल्ब फुल ग्लो से ये जल रहा है। तो अब इसके आउटपुट पे हम वोल्टेज चेक करके देखते हैं कि लोड पर ये कितना वोल्ट आता है। तो देखिए पहले ये मीटर पे देखिए, मीटर को दिखाइए, मीटर का डिस्प्ले दिखे ना। हमने यहाँ पर 2 वाट यहाँ पे हम लगा दिए मीटर का प्रॉप को। अब मीटर पे देखिए, और ये
100 लोड पर 165-66 वोल्ट आ रहा है। अब हम इस पर 100 वाट का बल्ब लगा के जोड़ते हैं। इस पर हम अब 100 वाट का बल्ब को जोड़ते हैं तो ये इन्वर्टर 200 वाट का बल्ब, ये इन्वर्टर एकदम सही शॉर्ट काम कर रहा है। अब इस पर 100 वाट का बल्ब को जोड़ते हैं। ये बल्ब गर्म हो चुका है। अब इसका कनेक्शन को जोड़ देते हैं। तो देखिए इस 100 वाट का बल्ब भी ग्लो करना लग गया। अब 100 वाट में इसका वोल्टेज देखते हैं मीटर का पूरा, और समझ लो। देखिए 100 वाट में दिखा रहा है 193 वोल्ट की सप्लाई। अब हम बिना लोड में इसका आउटपुट वोल्टेज को पहले चेक कर लेते कि कितना वोल्ट आता है बिना लोड में। हो गया? तो देखिए हम पहले इस पर इसका लोड को हटा देते हैं। अब इस पर मीटर का वार को जोड़ देते हैं। माइनस एसी वोल्ट में कोई प्लस माइनस नहीं होता। यही पढ़े थे? नहीं, इसमें मीटर वो बैटरी तो हमने ये दो वार को मीटर का जोड़ दिए। मीटर पे भी 0 वोल्ट बता रहा है। अब हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं, वार को जोड़ते हैं तो देखते हैं कितना वोल्ट आउट होता है। तो देखिए मीटर पे भी 300 वोल्ट आउट हो रहा है। तो 300 वोल्ट आउट होने के कारण ये क्या है, जब लोड पड़ने पर इसकी वोल्टेज घट जाता है और बिना लोड में वोल्टेज ज्यादा बताता है। इस वोल्टेज को नॉर्मल करने के लिए अगला वीडियो में आप आपको एक इसमें फीडबैक सर्किट को बनाना बताएंगे, जिससे बिना लोड में भी वोल्टेज जितना जरूरत है 220 240 उतना वोल्ट की सप्लाई आएगा और लोड पर भी वोल्टेज फिक्स उतना वोल्ट की सप्लाई आएगा। तो अगले वीडियो में आपको इसका फिक्स वोल्टेज निकालने के लिए आपको एक फीडबैक सर्किट बनाना बताएंगे। और ये जो इन्वर्टर 200 वाट में भी ये पूरी तरह से काम कर रहा है। इसके अलावा इसमें अगले वीडियो में इसमें और भी लोड लगा के दिखाएंगे कि ये कितना वाट ये इन्वर्टर लेता है। धन्यवाद।